हरे कृष्णा। हमने पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी मित्रों, वो की थी भोग की लालसा पर। वो बीच में हमने कहा था कि अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तो उसी विषय पर आगे चलते हैं। भोग करने की लालसा। हमने चर्चा की थी कि जो आज की जितनी भी आर्थिक उन्नति जिसको हम कहते हैं, वो शास्त्रों में बेसिकली हमारी भोग की लालसा है। भोग करने की लालसा ही आर्थिक उन्नति के रूप में दिखाई देती है। मैंने ये भी बोला था आपसे एक उदाहरण के रूप में कि एक माता पिता अपने बालक को एक कमरे में रख के पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन वही बालक को जब हम स्कूल कॉलेज में भेजते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि ये अधिक से अधिक धन कमाएगा और ये एक कमरे की बजाय 4 कमरे के मकान में रहेगा। अभी तो वो सरकारी गाड़ियों में, मेट्रो में, बसेस में ट्रैवल कर लेता है, लेकिन बड़ा होकर जब वो अधिक धन कमाएगा तो अपनी 4 पहियों की गाड़ी भी रखेगा। तो इसको हमने सांसारिक रूप से आर्थिक उन्नति समझ लिया है। ये वास्तव में शास्त्र हमारे सनातनी हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी ये भोग की लालसा है जो हमें उस तरफ ले जा रही है, और ये भोग की लालसा ही हमें दुख और पीड़ा पहुंचाती है, जिसकी वजह से आज पीड़ाएँ हैं, दुख हैं। ये हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ लगी हुई है, कोर्ट कचहरियों में इतने केस लग रहे हैं, इसके पीछे क्या है? भोग करने की लालसा कि मैं इसका भी छीन लूँ, उसका भी छीन लूँ, उसका भी ले आऊँ, सबका हिस्सा मैं अपने पास रख लूँ। अपने शरीर को ही हमने महत्वपूर्ण बना लिया है, और शरीर किसकी वजह से ऑपरेट हो रहा है? आत्मा की वजह से। इस सोल को नेग्लेक्ट कर दिया। हम शरीर के पोषण में तो लग गए, लेकिन जिसकी वजह से ये ऑपरेट हो रहा है उसको हमने छोड़ दिया। हमारे यही दुख का कारण है। तो बात आ रही थी, हमने चर्चा की थी कुंती महारानी की। कुंती महारानी ने क्या मांगा था भगवान से? यही, हे प्रभु मेरे को देना है तो सब कुछ, इस संसार के सारे दुख और कष्ट मुझे दे दो। देखिए, 5 पुत्रों की माता होकर भी कुंती ने मांगा क्या भगवान से? क्योंकि उसने कहा, कुंती महारानी कहती हैं, हे कृष्ण आप मेरे सारी विपत्तियों में मेरे साथ थे, तो मुझे और क्या चाहिए? इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि जितने संसार के कष्ट हैं सब मेरी झोली में डाल दो। ऐसी लालसा करती है क्या आज की माता? ऐसा पिता आज की लालसा करता है? उनको सिर्फ संसार के भोग चाहिए, भगवान मिले ना मिले, आत्मा का कल्याण हो ना हो, इससे किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारी घर से ही शिक्षाएं ये मिलती हैं कि भोग किस तरह से किया जाए, किस तरह से भोग का विस्तार किया जाए। ये घर से ही शिक्षा मिलती है। वो माता पिता ही शिक्षा दे देते हैं, वो परिवार के लोग ही शिक्षा दे देते हैं। जबकि शास्त्र श्रीमद् भागवतम कहती है कि बालक जब गर्भ में होता है माता के, तो भगवान से प्रार्थना करके आता है, प्रभु अब इस कोठरी से, इस काल कोठरी से बाहर निकाल, और मैं बाहर निकल के तेरा ही भजन करके और तेरे धाम आऊँगा। लेकिन बाहर सब विस्मृति हो जाती है, सब भूल जाता है, क्योंकि माता ही संबंध बना के खड़ा कर देती है। ये तेरे पिता हैं, ये चाचा हैं, ये बहन है, ये दादा है। वो जननी जिसने अपने बालक को जन्म दिया, जिसने उसको मार्ग दिखाना था श्रेष्ठ, वो जननी उसके लिए कल्याण में बाधक बन जाती है। और बाकी सदस्यों की तो बात ही छोड़ दो, क्या क्या नहीं कर देते वो उनके लिए। तो हम रामायण में देखिए, भरत जी को क्या नहीं मिल रहा था? पूरा अवध का राज्य मिल रहा था, राजा बन रहे थे, एक ही रात में पासा पलट गया था। लेकिन क्या किया उन्होंने? उन्होंने भगवान के लिए अपनी माता का त्याग कर दिया। कितनी श्रेष्ठतम बात है। कौन जानता है इस बात को? कौन विचार करता है? बोला, आज से तू मेरी माता ही नहीं, तूने मुझे मेरे भगवान से दूर कर दिया। भरत जी को सब कुछ संसार का भोग मिल रहा था, लेकिन उन्होंने भगवान के लिए भोग का त्याग कर दिया। विभीषण को क्या नहीं मिल रहा था? क्या नहीं था विभीषण के पास? लेकिन विभीषण जानते थे कि ये जो उनका भाई, एक ही माँ के जननी से पैदा हुए दोनों भ्राता भाई, उसका मार्ग, उसका चिंतन कुछ दूसरा था। रावण का, कुंभकर्ण का कुछ और चिंतन था, लेकिन विभीषण का चिंतन था भगवत प्राप्ति। वो आत्मा के कल्याण की बात करता था, रावण शरीर के कल्याण की बात करता था। दोनों विपरीत दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में। लेकिन हमने पीछे भी चर्चा की थी कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, यत् करोषि यत् दशनासी यत् जोषि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष मदर्पणम। कि अर्जुन, जो भी कुछ करते हो, यत् करोषि, जो भी कार्य करते हो उसको मदर्पण, मुझको जोड़ लो, उससे युक्त कर लो। युक्त करने से क्या होगा कि पाप का बंधन हमें लगेगा नहीं और ये 84 का चक्र खत्म हो जाएगा। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? भोग की लालसा नहीं,
इस संसार में विभिन्न प्रकार के भोग जो है ना, जिनकी वजह से हमारा दुख बढ़ रहा है, हमारा हमारा कष्ट बढ़ रहा है, वो सिर्फ हमारे जीव की लालसा। जीव के देखिए आज जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स वगैरह खुल रहे हैं, कोर्सेज हो रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जीव की लालसा के लिए, जीव की संतुष्टि के लिए। हम घर का तसल्ली से खाना नहीं खा सकते साफ सुथरा, हम वो होटलों में जाके गंदा संदा, जो नाक भी डाल रहा है, कान में भी उंगली डाल रहा है, गंदे संदे कपड़ों में हाथ में लगा रहा है, पोंछ रहा है, बना रहा है, वो कितने दिन पुराने तेल में बना के हमें सामान दे रहा है, हम जानते ही नहीं। हम तो बाहर बड़े चकाचौंध टेबल कुर्सी पे बैठ गए, हम पा लिया हमने। वो कितने दिन से नहाया नहीं होगा, उसने क्या नहीं किया होगा, हमें पता ही नहीं। वो कितनी बार वॉशरूम गया होगा, हाथ धोए नहीं धोए, हमने खा लिया। तो क्या हुआ? हम मनुष्य हैं क्या? मनुष्य केवल अपनी बुद्धि का चिंतन करके बात कर नया रास्ता खोज सकता है, जानवर नहीं। बुद्धि तो पशु में भी होती है, अन्य योनियों में भी होती है, लेकिन विवेकवान नहीं होते वो। विवेकवान केवल मनुष्य ही बन सकता है, और वो भी कब? भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, तेषाम सततयुक्ताम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम यम तेन मामू पहनती थे, कि जो मेरा भजन करेगा ना अर्जुन, जो मेरे भजन से, मेरे नाम से युक्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा, केवल मैं उसे बुद्धि दूंगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने स्वयं से किसी शास्त्र का अध्ययन कर लूँगा, तो ये उसकी मूर्खता बता रहे हैं भगवान। बोले जब तक मेरे से जुड़ोगे नहीं, मैं उसको बुद्धि नहीं दूंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया था अर्जुन को, तो उस अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ पहले, तब तो मुझे देख पाओगे। अर्थात साधारण आंखों से हम भगवान को देख ही नहीं सकते, भगवान जब दृष्टि देते हैं तब हम भगवान को देख सकते हैं। हम सूर्य को कहाँ देख सकते हैं? सूर्य एक भगवान की छोटा सा प्रकाश है, लेकिन हम सूर्य को एक टकटकी लगा के देख ही नहीं सकते इन्हीं आंखों से। तो तात्पर्य है कि भगवान का विराट रूप कैसे देख लेंगे? हमें समझना पड़ेगा, और समझने का एकमात्र रास्ता भगवान बताते हैं कि हमें संतों के पास जाना पड़ेगा, जो भगवान के ऑलरेडी शरणागत हैं, वो उनकी शरण में रह के भजन प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, साधन भक्ति में लगे हुए हैं। तो हम उनके पास जाना पड़ेगा, विनम्र होकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना पड़ेगा। वो भी कौन सी? भगवत जिज्ञासा। ये नहीं कि मुझे नौकरी, हम अक्सर देखा जाता है कि संतों के पास जाकर भी हम क्या खोजते हैं? महाराज जी मेरा बेटे का ये नहीं हुआ, मेरा मकान नहीं बन रहा, मेरी दुकान नहीं बन रही, मेरी कार नहीं खरीदी जा रही, मेरे बेटे पति को ये दिक्कत आ गई। अरे संतों के पास ये है क्या? दूध की दुकान में जाके दारू मांगोगे क्या आप? और दारू की दुकान में जाके दूध की बोतल, दूध का पैकेट मांगोगे, जरा मिलेगा क्या? नहीं मिलता। उसी प्रकार हमें संतों के पास जाना चाहिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, ना कि संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए हम वहाँ पहुँच के खड़े हो जाते हैं। आज ऐसे बाबाओं की भीड़ लगी हुई है, आज ऐसे बाबाओं की इस कलयुग में भीड़ लगी हुई है, जो उनकी शरणागत आने वालों को उनकी, अच्छा तुम ये भजन करते हो, चलो यही करते रहो, देवी दुर्गा के भजन करते हो, करते रहो, आप नवरात्रे करते हो, करते रहो। अरे महाराज एक पथ पे ले जाओ। भगवान कह रहे हैं अनन्य निश्चंतो माम ये जना पर्युपास्ते, कि अनन्य भाव से मेरी शरणागत हो जाओ। क्या ये बात नहीं समझ आती? तभी तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था गुरु पूर्णिमा के उसमें, कि गुरु वही है जो ठाकुर जी कृष्ण श्री राधा श्याम सुंदर की पूर्ण शरणागति में है, अन्यथा वो गुरु ही नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मैं ही गुरु के रूप में प्रतिनिधि बनकर आता हूँ आपके पास। तो जो गुरु कृष्ण की शरणागति नहीं है, जिसके पास पूर्ण शरणागति, जो आए दिन कभी किसी के व्रत करता है, कभी किसी के व्रत करता है, वो गुरु ही नहीं हो सकता। ये डिक्लेरेशन है श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो मित्रों, मेरी प्रार्थना सिर्फ आपसे ये है कि अगर आप सनातन धर्म में, तो शास्त्रों की तरफ मुड़ो, ये अगर मगर के चक्कर में मत पड़ो। एक स्त्री भी पतिव्रता जब कहलाती है जब वो एक पति के संग रहती है, अगर वो 4 पतियों के संग रहती है तो वैश्या कहलाती है। ये हम सब जानते हैं, है कि नहीं? ये सच है। तो वैसे ही हमें एक भगवान की शरणागत जाना पड़ेगा, अन्य नहीं कि जिधर देखो उधर चले जाओ, जिधर देखो इधर चले जाओ। हमारे यहाँ हो गया ऐसा, हम कलयुगी मनुष्यों ने ऐसा बना के रख दिया कि अगर ये नहीं मिला मुझे भगवती से तो मैं हनुमान जी के पास चले जाऊँ, हनुमान जी से नहीं मिला तो मैं साईं राम जी के पास चले जाऊँ, वहाँ से नहीं मिला तो वहाँ चले जाऊँ। ऐसे दर दर की धक्के खाने वाली स्थिति हमने अपनी बना ली है। एकमात्र कृष्ण की शरणागत नहीं हुआ जाता, जो साक्षात नारायण के रूप में हमने देखा कि लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? भगवान के श्री चरणों में।
हम लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हैं। बताइए कोई ब्याहता अपने पति को छोड़ के दूसरे पराये घर में कैसे चली जाएगी? और हम लक्ष्मी लक्ष्मी मांगते रहते हैं। हम भगवान विष्णु को छोड़ देते हैं और लक्ष्मी जी को कहते हैं कि मेरे घर चली आओ। हाउ इट इज़ पॉसिबल? हो सकता है एक ब्याहता अपने पति को जिससे उसका विवाह हुआ उसको छोड़कर आ सकती है क्या? अगर वो आती है तो वो पतिव्रता नहीं है, स्त्री। लांछन लगता है ऐसी स्त्री पर। तो देवी लक्ष्मी है। जब हम भगवान विष्णु का संग करेंगे तो देवी लक्ष्मी हमारे पास बैठेगी, हमारे घर भी चली आएगी। जहाँ पति होते हैं वहीं पत्नी भी चल के आ जाती है। भले ही पत्नी का कोई रिश्ता हो ना हो, लेकिन पति का रिश्ता अगर है तो पत्नी साथ जाके बैठ जाती है। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा और हमें अपने भोग की लालसाओं को त्याग करके शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, तीसरे दिन यहाँ। और हमें अपनी जिह्वा पे लगाम लगाना पड़ेगा कि हम ये गंद खाने से बचें। या आए दिन नए नए रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा, आप भी पढ़ते होंगे, पेपर्स में आता रहता है कि हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, लंच करने जा रहे हैं और 50 किलोमीटर दूर। क्यों? तुम्हारे घर में लंच नहीं बनता, प्रसाद नहीं बनता, आप ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, जीवन कल्याणमय हो जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है। हम इसे स्वीकार करके जिएंगे तो कल्याण होगा ना, वरना पतन निश्चित है। और सारे अन्य क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, क्या है वहाँ पर? अधूरा ज्ञान, इनकम्प्लीट ज्ञान है। कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ, लेकिन जीसस नहीं कहते ऐसा। जीसस ने अपने आप को भगवान नहीं बताया। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें समझकर इस मार्ग पर चलना पड़ेगा कि हम भोग की लालसा को छोड़ दें, भोग की लालसा को छोड़ें और हमें शुद्ध भक्ति में प्रवेश करें। ये लालसा ही हमारे दुख का कारण है। और हम किसकी लालसा पूरी करते रहेंगे? कभी माता की, कभी पिता की, कभी पत्नी की, कभी बच्चों की। किस किस की लालसा बन के जीवन भर हम गधे ही बने रहेंगे क्या? एक मनुष्य जीवन मिला है, इससे कल्याण कर लें हम अपना। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। अगर हम कृष्ण शरणागत नहीं होते तो सोच लीजिए हमारा कल्याण होना ही नहीं है। डिक्लेयर करते हैं शास्त्र, हमारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। यहाँ शास्त्र हमारे बता रहे हैं कि केवल हरि की नाम, हरि की शरणागत जाने से पूर्ण निष्ठा के साथ हमें हरि की शरणागत होना पड़ेगा, कोई और नहीं। तभी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा हमारी दुर्गति इस कलयुग में ऐसी बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। और कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं है। चाहे हम कहीं भी मत्थे पटकते रहें, कहीं भी फूल पत्ती चढ़ाते रहें, कहीं भी कुछ होगा। केवल कृष्ण ही सर्व कल्याण के एकमात्र उपाय हैं। चलिए अगले उसमें कुछ और विषय पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, श्री राधे।